हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी के लिए दोस्तों कई बड़े अपडेट, जैसे कि कंपनी के डिविडेंड, उसके बाद कंपनी के ऊपर जेम फाइनेंस की एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है और साथ ही कई और अपडेट हैं जिन्हें आपके साथ बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें, आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी से आस की जा रही थी कि आज कंपनी करीब 5% के अपर सर्किट तो लगाएगी ही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कंपनी ने शुरुआती दिन में ही वही बिग प्रेशर बनाया सेलिंग प्रेशर का, और उसकी वजह से कंपनी में गिरावट का प्रेशर पूरे दिन रहा। और लास्ट टाइम में भी आप देख सकते हैं करोड़ों शेयर इस कंपनी के अंदर से सेल कर दिए गए और कंपनी करीब 1% के लॉस के साथ क्लोजिंग दी है। लेकिन दोस्तों अब कंपनी जो पिछले कई दिनों से लगातार पॉजिटिव मोमेंटम दे रही थी, उसकी वजह से भी कंपनी में हो सकता है कि प्रॉफिट बुक के हालात बन रहे हैं। लेकिन कंपनी का जो 65 रुपए का ये लेवल बना है और साइडवेज जो कंपनी कर रही है, ये दोस्तों एकदम पॉजिटिव बात है। अगर दोस्तों कंपनी एक झटके से यहां पर लगातार पॉजिटिव पे पॉजिटिव 5% का परसेंट लगाएगी तो उतना ही तो ज्यादा दोस्तों कंपनी गिरावट भी कराएगी, तो उसी वजह से दोस्तों ये सही भी बात यहां पर होने वाली है। लेकिन दोस्तों अब जैसे आप देख सकते हैं कंपनी का एक 70 रुपए का लेवल है। अब यहां पर जैसे कंपनी जाएगी तो कंपनी यहां पर सर्टेन करेगी जैसे अब कर रही है, तो उसी वजह से दोस्तों कंपनी धीरे धीरे जाएगी तो दोस्तों धीरे धीरे ही गिरावट कंपनी होगी। अगर एक झटके से कंपनी जाएगी तो दोस्तों उतनी ही बड़ी गिरावट का प्रेशर कंपनी के अंदर बनेगा। तो दोस्तों वैसे यहां पर वी पैटर्न बन चुका है और वी पैटर्न दोस्तों एक बुलिश सिग्नल यहां पर देता है। तो अब कंपनी दोस्तों जैसे यहां पर बड़े बुलिश मूविंग एवरेज बनाएगी तो कंपनी में जल्द 80 रुपए तक के टारगेट तो आसानी से आपको मिल जाने वाले हैं। आज के दिन में कंपनी ने करीब 13 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बनाया, जिनमें करीब 57% की डेली ट्रेड है। मतलब कि कंपनी के शेयर को जमकर आज खरीदा गया है, चाहे कितना भी यहां पर गिरावट करा रहा हो। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 लाख से भी ज्यादा का कंपनी के अंदर एमवोड बन रहा है, जो कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव बात निकल कर आ रही है। लेकिन दोस्तों अब जो कंपनी में धीरे धीरे कारोबार बढ़ेगा, जैसे कि आज 800 करोड़ का कारोबार हुआ है कंपनी के अंदर, तो वैसे वैसे दोस्तों कंपनी का यहां पर दोस्तों मार्केट कैप है वो भी लगातार दोस्तों बढ़ता आपको दिखाई देने वाला है। तो ये दोस्तों कंपनी का आज का कारोबार रहा। लेकिन अब बारी आती है दोस्तों कंपनी के ऊपर जेम फाइनेंस और डिविडेंड के ऊपर बड़े अपडेट। सबसे पहले दोस्तों जेम फाइनेंस का अपडेट आप देख सकते हैं, सुज़लोन, कोचिन शिपयार्ड, इरेडा और टाटा टेक जैसे इस कंपनी के शेयरों को जेम फाइनेंस की एक अवनी भट्ट है, उन्होंने इन चारों शेयरों पर अपनी एक बहुत ही बड़ी बात निकाल कर दी है। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं ये 25 तारीख का आज एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, जिस पर जेम फाइनेंस में इक्विटी डेरिवेटिव रिसर्च के एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं अवनी भट्ट, जिन्होंने सोमवार को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से लेकर आईटी सेवाओं क्षेत्र तक एक चुनिंदा शेयरों पर अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। सुज़लोन एनर्जी के शेयरों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि मौजूदा निवेश स्थिति अपनी स्थिति बनाए रखनी चाहिए। मतलब कि अगर आपने होल्ड कर रखा है कंपनी के शेयर तो उसमें होल्डिंग करके आपको बरकरार रखना चाहिए। बिजनेस टुडे के तो यहां पर बताया कि शेयर रखने वाले लोगों को अपनी स्थिति बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि कंपनी उच्चतम स्तर करीब 95 रुपए तक यहां पर दिखा सकती है। ऐसा कहा जा सकता है कि मौजूदा बाजार मूल्य में कंपनी निवेश करने की यहां पर सलाह तो नहीं देती है, लेकिन कंपनी में जो इस टाइम प्रेजेंट यहां पर चल रहा है उसकी वजह से अगर कंपनी में आप यहां पर होल्ड कर रखे हैं पहले से शेयर, तो उनको होल्ड कर रखें, क्योंकि कंपनी 95 रुपए तक के टारगेट दे सकती है। तो जेम फाइनेंस का देख सकते हैं सुज़लोन कंपनी पर बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है। और वहीं दूसरी साइड दोस्तों कंपनी में आप देख सकते हैं डिविडेंड के ऊपर एक बड़ा अपडेट आ रहा है, जिसमें मई 2025 में सुज़लोन का लाभांश और प्रबंधन ने इसके ऊपर क्या कहा है। मतलब कि मई 2025 तक सुज़लोन कंपनी डिविडेंड दे सकती है, और इसके ऊपर कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने एक बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है। लाभांश के बारे में पूछे जाने पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सुज़लोन कंपनी के सीईओ हिमांशु मोदी ने बताया कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025 तक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक व्यावसायिक योजना बना रखी है। तो दोस्तों योजना तो बनाई रखी है, और फिर भी दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी के डिविडेंड अब जल्द यहां पर मिल जाएंगे, क्योंकि कंपनी दोस्तों 2025 तक बहुत ही अच्छे मोमेंटम तो दे ही देगी। और उसी वजह से कंपनी ने अपनी एसजीएसएल और एसईएल कंपनी का देख सकते हैं विलय कर लिया है, मर्जर कर लिया है पहले कुछ दिन पहले ही, और 100% हो भी चुका है, जिसकी वजह से कंपनी में दोस्तों व्यापार बढ़ेगा तो कंपनी के रेवेन्यू वगैरह सब यहां पर ग्रोथ करेंगे, जिसकी वजह से कंपनी दोस्तों अपने डिविडेंड पर यहां पर विचार भी करने वाली है। तो ये अपडेट दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी के रहे। लेकिन दोस्तों कंपनी ने डिविडेंड आखिर कब और कितना दिया है पहले भी उस पर एक बार विचार कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी का ये डिविडेंड का पूरा हिस्ट्री है। लास्ट टाइम कंपनी ने 17 जुलाई 2008 को यहां पर एक डिविडेंड दिया था, जो 1 रुपए का फाइनल डिविडेंड था। और आप देख सकते हैं यहां पर ये इक्विटी शेयर के ऊपर दिया गया, लेकिन दोस्तों इक्विटी शेयर पर तो सभी दिए जाते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं 17 मार्च 2007 को भी कंपनी ने 5 रुपए का अंतरिम डिविडेंड दिया, जो आप देख सकते हैं रिकॉर्ड डेट 20 मार्च 2007 की थी। 6 जुलाई 2006 को भी 2.5 रुपए का फाइनल डिविडेंड दिया था। 3 जुलाई 2006 को भी 2.5 रुपए का इंटरिम डिविडेंड दिया था, और 6 फरवरी 2006 देख सकते हैं रिकॉर्ड डेट रखी गई थी। तो कंपनी दोस्तों बहुत ही अच्छा और मोटा डिविडेंड हर शेयर पर देती है। लेकिन दोस्तों 2007 के अनुसार चलें तो
कंपनी उस टाइम कितने रुपए पर कारोबार कर रही थी। यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम चार्ट आप देख सकते हैं, कंपनी 2007 के आसपास यहाँ पर देख सकते हैं 200-300 रुपए 400 रुपए तक भी यहाँ पर ट्रेड किया है, जो दोस्तों कंपनी के लिए काफी यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट थे। लेकिन जब दोस्तों बिकवाली का प्रेशर आया है, जब यहाँ पर दोस्तों पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट की और इंडिया के, तो उसी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से बिकवाली रही और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से आर्थिक मंदी में कंपनी का शेयर टूट गया और आप देख सकते हैं किसी टाइम 1-2 रुपए और 1 रुपए पर भी आ गया था। लेकिन अब फिर से दोस्तों कंपनी बहुत ही बड़ी बुलिश हो रही है और जब कंपनी 100 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट कर दी गई तो आपको पता भी नहीं चल पाएगा कंपनी 200-300 रुपए 400 रुपए पर कब चली जाएगी। तो इसी वजह से दोस्तों आप इस कंपनी को अगर आप 4 से 5 साल यहां पर होल्ड करते हैं तो कंपनी दोस्तों तगड़े प्रॉफिट आपको निकाल कर दे सकती है। और मैं दोस्तों आज का जो इंडियन स्टॉक मार्केट बुलिश हुआ है शुरुआती दिन में, तो वो दोस्तों जबरदस्त था, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं प्रेशर उसी प्रकार से बना है सेलिंग का। मतलब कि दोस्तों यहां पर जो महाराष्ट्र के इलेक्शन थे उसमें बीजेपी बहुत ही अच्छे और दमदार तरीके से यहां पर सीट पाई है और उसी वजह से दोस्तों यहां पर जो यहां पर इंडियन स्टॉक मार्केट है वो यहां पर काफी बुलिश हो गया। और निफ्टी एनर्जी का सेक्टर आप देखते हैं तो ये भी करीब शुरुआती दिन में 2.5 से 3% मोमेंटम थे, लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे गिरावट हुई है तो 1.5% की रिकवरी के साथ क्लोजिंग दी है। लेकिन दोस्तों जो निफ्टी 50 का यहां पर टारगेट था वो 24,000 को ब्रेकआउट कर और वहीं पर क्लोजिंग देना है 24,000 के ऊपर ही, और वैसा यहां पर दोस्तों हो चुका है। और अब हो सकता है कि दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट आने वाले टाइम पर बुलिश ही रहे और जो एफआईज लगातार बिकवाली कर रहे थे वो दोस्तों हो सकता है कि अब खरीदारी के सिलसिले में यहां पर आपको आते दिखाई दे। तो एफआईज देख सकते हैं पिछले 1.5-2 महीने से लगातार सेलिंग प्रेशर बढ़ा रहे हैं और इसी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट भी लगातार टूटता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों बारी आती है कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट पर कि कंपनी के मोमेंटम अब कैसे बनने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आरएसए के लेवल आप देख सकते हैं 48 पर आज ट्रेड कर रहा है और दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन से इसमें यहां पर कुछ अच्छे मोमेंटम मिले हैं क्योंकि 30 रुपए को ब्रेकआउट करते हैं अब ये 50 के आसपास आ गया है। अगर इसमें दोस्तों तेजी के माहौल बन भी जाते हैं और अच्छी रिकवरी होती है तो ये 80 प्लस जाएगा और 80 प्लस का जाना मतलब है कि कंपनी में बड़ी तेजी आना। अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों कंपनी सबसे पहले तो 70 रुपए के इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगी जो दोस्तों काफी बेहतरीन है। लेकिन फिलहाल कंपनी ने 65 रुपए के रेंज में आप देख सकते हैं लेवल बना लिया है ये वाला, और इसकी वजह से कंपनी दोस्तों लगातार वर्क भी कर रही है। तो अब जैसे जैसे यहां पर सर्टेन करेगी तो दोस्तों वैसे वैसे पॉजिटिविटी आएगी और आज तो दोस्तों 54% तो डेली ट्रेड रहा जिसकी वजह से कंपनी में कल के ट्रेडिंग सेशन में और भी जबरदस्त मोमेंटम मिल सकते हैं। तो अब जैसे जैसे दोस्तों बड़ी खरीदारी होगी तो कंपनी में लगभग यह 72 को ब्रेकआउट करेगी और 72 पर आते ही फिर यह सर्टेन करेगी और फिर दोस्तों कंपनी में जबरदस्त मोमेंटम आते हैं तो ये सबसे पहले 80 रुपए के आसपास जाने वाली है और 80 को तो एक बार ये दोस्तों टच भी कर चुकी है। लेकिन उसके बाद कंपनी में प्रॉफिट भी होगा तो दोस्तों वही हालात यहां पर भी बनेंगे, लेकिन कंपनी वही 75 रुपए 70 रुपए के लेवल पर आएगी और फिर से वही बुलिश हो जाने वाली है। तो इस प्रकार से दोस्तों कंपनी की स्ट्रेटेजी हो सकती है आने वाले कुछ दिन के लिए जो कंपनी के लिए बेहतरीन यहां पर मानी जा रही है। लेकिन दोस्तों जो कंपनी में लॉन्ग टर्म पर्पस से होल्ड कर बैठा है और इस लेवल पर अगर खरीद भी लिया है तो उनके लिए ये सुनहरा अवसर रहा और दोस्तों एक मौका भी रहा जिन्होंने यहां पर खरीदारी कर ली। तो अब दोस्तों वे धीरे धीरे प्रॉफिट के आ तो गए हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल के लिए भी होल्ड कर लेते हैं तो कंपनी आपको मालामाल जरूर यहां पर कर देगी। लेकिन जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं तो दोस्तों यहां पर वे 80 रुपए 100 रुपए पर निकल ही जाएंगे तो उनको प्रॉफिट तो होगा ही होगा। लेकिन जो यहां पर दोस्तों धीरे धीरे खरीदारी कर ऐड कर रहा है हर लेवल पर तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर बनी हुई है। तो दोस्तों जो भी इस कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड करा गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।